हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट ऑफ निवास। मैं हूं कंचन विधानी और मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूं बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही सिंपल रेसिपीज जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं एक स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी जो कि दिल्ली की स्ट्रीट में बहुत ही ज्यादा बिकता है और बहुत ही ज्यादा पसंद भी किया जाता है, जो कि है मटर कुलचा। मैं आज आप लोगों को जो रेसिपी बताने वाली हूँ उसमें सिर्फ मटर की ही नहीं बल्कि घर पे ही आप बाजार जैसे कुलचे कैसे बना सकते हैं वो भी बताने वाली हूँ, वो भी सूजी से। तो चलिए देख लेते हैं ये रेसिपी कैसे बनेगी। कुलचा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में 160 ग्राम गुनगुना पानी ले लेंगे और उसमें 1/4 टेबल स्पून चीनी डाल के अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून ईस्ट डालेंगे। आप कोई भी इंस्टेंट या एक्टिव ड्राई ईस्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं वैसे भी यहाँ पे दोनों ही तरीके के ईस्ट को ब्लूम करना पहले प्रेफर करती हूँ कि देख लें कि ये अलाइव भी है कि नहीं, और फिर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए ब्लूम होने के लिए या एक्टिवेट होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर तो ये परफेक्टली ब्लूम होता है तो हमारा ईस्ट एकदम सही है, वरना अगर ये ब्लूम नहीं हुआ तो यानी कि ईस्ट हमारा ख़राब हो चुका है, डेड हो चुका है, उसे चेंज करना पड़ेगा। ईस्ट हमारा अच्छे से ब्लूम हो गया है तो अब हम इसमें 125 ग्राम बारीक सूजी, 125 ग्राम मैदा, हाफ टी स्पून नमक और 3 टेबल स्पून दही डालेंगे। अब मैं डो को इनिशियली शुरुआत में बनाने के लिए 5 मिनट के लिए स्टैंड मिक्सर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली हाथ से गूंदना स्टार्ट करें। हाथ से गूंदेंगे तो 10 मिनट के लिए तो आराम से गूंदना पड़ेगा। 5 मिनट स्टैंड मिक्सर में गूंदने के या 10 मिनट हाथ से गूंदने के बाद हमारा डो ऐसा दिखेगा और काफ़ी स्टिकी होगा। इस समय इस स्टेज पे हम इसमें 20 ml तेल डालेंगे और दोबारा से गूंदना स्टार्ट करेंगे जब तक सारा का सारा तेल अब्जॉर्ब नहीं हो जाता। जब सारा का सारा तेल एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये इस समय ऐसे दिखेगा। इस समय भी ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी है क्योंकि ये हमारा थोड़ा हाई हाइड्रेशन डो है, यानी कि हमने इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रखी है। क्योंकि ये सूजी का डो है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पानी डलता है, क्योंकि सूजी हमारी पानी को एब्जॉर्ब करती है और फूलती है। तो ये शुरू में गूंदने में थोड़ा मेसी और चिपचिपा होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप पूरा 100% मैदे से भी ये डो बना सकते हैं। अब इस स्टेज पे इसे कम से कम 20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे के लिए कवर करके रेस्ट होने देंगे। इससे हमारा ग्लूटेन रिलैक्स हो जाएगा और आगे ये गूंदते टाइम पे थोड़ा सा इजी होगा हैंडल करने के लिए। 30 मिनट के रेस्ट के बाद हम इस डो को किसी एकदम साफ काउंटर टॉप पे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब मैं यहाँ पे डो में स्लैप एंड फोल्ड मेथड यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ऐसा करने से हमारे डो में ग्लूटेन डेवलप होता है और स्ट्रेंथ डेवलप होती है और ये अच्छे से इकट्ठा साथ में आ जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले हम डो बॉल को अपनी तरफ खींचेंगे, फिर उठा के काउंटर पे पटकेंगे, स्लैप करेंगे और वापस से उल्टा फोल्ड कर देंगे। इस प्रोसेस को हमें कम से कम 15 से 20 बार करना है या कुछ मिनट के लिए तो करना ही है, जब तक कि हमारा डो ऊपर से एकदम स्मूथ ना हो जाए। अगर ये थोड़ा सा हाथों पे चिपक रहा हो तो अपनी उंगलियों पे थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लें। अब कोई भी फ्लैट पलटने वाला या बेंच स्क्रैपर ले लेंगे और उसे डो को टक करके अपनी तरफ की तरफ खींचेंगे, जिससे हमारा डो अच्छे से टाइट बॉल बन जाए, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ। अब हमारा कुलचे का डो प्रूफ करने के लिए यानी फर्मेंट करने के लिए रेडी है। इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क देंगे ताकि ये चिपके नहीं। अब एक बड़ा बोल ले लेंगे और उसमें कुछ बूंदे तेल की डाल के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब इसी बाउल में कुलचे का डो रख देंगे और ऊपर से भी हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे। अब इसे ढक्कन लगा देंगे और किसी गर्म जगह पे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे जब तक इसका साइज़ डबल ना हो जाए। इसमें लगभग 1 घंटा लग जाएगा। आप चाहें तो इसे बंद ओवन में सिर्फ लाइट जला के भी रख सकते हैं। 1 घंटे के बाद आप देखेंगे कि डो हमारा डबल साइज़ का हो गया है। अब इसको हम एक मुट्ठी से पंचर कर देंगे और इसकी सारी हवा निकाल देंगे और एक क्लीन काउंटर पे वापस से डो को निकाल लेंगे। अब इसकी हल्की हल्की हवा निकालते हुए हल्के हाथों से वापस से एक राउंड गोल शेप दे देंगे।
अब कोई प्लेट या ट्रे ले लेंगे जिस पे हल्का सा ऑयल ब्रश कर लेंगे और थोड़ा सूखा मैदा छिड़क के रख लेंगे। अब हम इस डो को 6 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और उसके ऊपर हल्का सा सूखा मैदा छिड़केंगे। अब हर एक हिस्से की एक स्मूथ राउंड छोटी सी बॉल बना लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ, और उसे ट्रे पे रख देंगे। इसी तरीके से हमें सारी डो बॉल्स को बना लेना है और ट्रे पे रखते जाना है। ऊपर से अगर चिपक रही हो तो हल्का सा मैदा छिड़क दें और इन्हें 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद एक डो बॉल लेंगे, उसे अपने हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे और बेलन की मदद से हल्का हल्का बेल लेंगे। आप जिस भी शेप का कुलचा बनाना चाहें उस शेप में इसे बेल लेंगे, चाहे तो गोल भी बेल सकते हैं, चाहे ओवल बेल लें। बस इसे थोड़ा सा पराठे से मोटा ही रखना है और हल्के हाथों से बेलना है। अब इसी तरीके से हम पहले सारे कुलचे एक एक करके बेल के रख देंगे और बेलने के बाद भी इनको हमें 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। फर्मेंट थोड़ा सा और हो जाएगा और हल्का सा एयरी हो जाएगा। कुलचा बेलने के 5-10 मिनट के बाद एक तवे को मीडियम टू हाई हीट पे गरम करने रखेंगे। जैसे ही तवा अच्छे से गर्म हो जाए, आपको हीट महसूस होने लगे, तो उसके ऊपर कुलचा डाल देंगे और कुलचे को एक तरफ से 1 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। आप देखेंगे कि कुलचे के ऊपर तुरंत ही बबल्स आने लगे हैं और वो फूलने लग गया है। जैसे ही पूरे कुलचे के ऊपर बबल आ जाएंगे, उसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी लगभग 30 सेकंड के लिए इन्हें पका लेंगे। दोबारा से पलटेंगे और आप देखेंगे कि आपका कुलचा एकदम अच्छे से फूलने लगा है। तो हल्के हाथों से किचन के कपड़े से दबा दबा के इसे थोड़ा प्रेस करेंगे और फुला लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब इस कुलचे को किसी कूलिंग रैक पे निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसी तरीके से हम सारे कुलचे बना के साइड में रखते जाएंगे। यहाँ पे हम कुलचे को सिर्फ 80% ही डन कर रहे हैं, पूरा 100% कुक नहीं कर रहे हैं। बाद में जब हम इसे मटर के साथ खाएंगे तब हम इसे थोड़ा सा बटर लगा के अच्छे से और सेक लेंगे। हमारे सॉफ्ट और फ्लफी एकदम स्ट्रीट स्टाइल सूजी कुलचा बनके अब तैयार हैं। आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और इनमें कितना अच्छे से फर्मेंटेशन हुआ है। इनके अंदर का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो आप इन्हें एक के ऊपर एक स्टैक करके 4 दिन के लिए आराम से स्टोर कर सकते हो। इन्हें किसी किचन टॉवल में रैप कर देंगे और किसी जिप लॉक बैग में या ब्राउन वाले पेपर बैग में आराम से स्टोर किया जा सकता है। मैं इनको कल यूज़ करने वाली हूँ, जब मैं इसके साथ की मटर भी बना लूँगी। तो चलिए अब एकदम दिल्ली के स्ट्रीट स्टाइल जैसे मटर बना लेते हैं, जो इन कुलचों के साथ खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 1.5 कप सूखी हुई सफ़ेद मटर को पानी में भिगो के रखना है, कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए, या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। रात भर भीगने के बाद मटर हमारे डबल या ट्रिपल साइज़ के हो जाएंगे और अब हम इसका ये जो भिगोया हुआ पानी था ये गिरा देंगे। अब हम इन भीगी हुई मटर को एक प्रेशर कुकर में डालेंगे और 1/2 टीस्पून नमक भी डाल देंगे। अगर आपने मटर को सिर्फ 4 से 5 ही घंटे भिगोया है तो इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा भी डाल दें। मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ओवरनाइट भिगोया है। अब मटर को उबालने के लिए इसमें पानी डाल देंगे। हमारा पानी लगभग 1.5 इंच मटर के ऊपर होना चाहिए। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और पहली 2 सीटी हमें तेज़ आंच पे देनी है और फिर गैस को धीमा कर देंगे और 4 सीटी और आने देंगे। सीटी आने के बाद गैस को बंद कर देंगे और कुकर को नेचुरली डीप्रेशराइज होने देंगे खोलने से पहले। जब हो जाए तो कुकर का ढक्कन खोलेंगे। आपके मटर इस समय एकदम सॉफ्ट और मशी हो गए होंगे। इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अगर तो नहीं हुआ है तो और सीटी लगा सकते हैं। अब इन उबली हुई मटर को साइड में रख देंगे और चलिए अब इस मटर के लिए बढ़िया सा तड़का बना लेते हैं। अब एक पैन गरम करने रखेंगे और उसमें 1 टीस्पून तेल डालेंगे और 1 टीस्पून ही बटर भी डाल देंगे और उसे अच्छे से पिघलने देंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे और 1 इंच अदरक के लच्छे करके डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब कुछ चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी बचा ले रहे हैं जो हम बाद में गार्निश के तौर पे डालेंगे।
अब इसमें एक मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज डालेंगे और अच्छी तरह मिलाएंगे और इसे मीडियम हीट पे ही 1 मिनट के लिए कुक होने देंगे। साथ ही में हम छोटा कटा हुआ एक टमाटर भी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे टमाटर हमारे जिससे थोड़ा जल्दी पक जाए और सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। अब इस तड़के को हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है और हमारा तड़का अब मटर के लिए रेडी है। अब आप चाहें तो मटर को तड़के में डाल दें या तड़का ही उठा के मटर में डाल दें। गैस को बंद कर देंगे। अब मैं यहाँ पे इसी तड़के में मटर डालूंगी। अब सारी की सारी प्रेशर कुक की हुई मटर मैं इस तड़के में डाल दे रही हूँ और साथ ही मैं कुछ स्पाइसेस डालूंगी जैसे कि 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून आमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें और 2 टेबल स्पून भर के ताज़ी कटी हरी धनिया डाल देंगे। साथ ही में 4 से 5 बड़े चम्मच भर के इमली के पल्प का पानी डाल देंगे जिससे कि हमारे मटर को यूनिक स्ट्रीट स्टाइल वाला टेस्ट मिलता है। अब इसमें एक नींबू का रस भी अच्छे से निचोड़ देंगे और सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। अब इसे थोड़ा टेस्ट करके नमक और खटाई चेक कर लेंगे। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून नमक और डाल रही हूँ। आप नमक डालते समय थोड़ा केयरफुल रहेंगे क्योंकि पहले भी हमने थोड़ा थोड़ा करके कहीं कहीं नमक पहले भी डाला हुआ है। आपके बहुत ही डिलीशियस एकदम दिल्ली स्ट्रीट स्टाइल मटर भी अब तैयार है। ये इतने डिलीशियस लग रहे हैं कि आप इन्हें एज इट इज़ अभी भी खा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे इन्हें कुलचे के साथ बनाएंगे और खाएंगे। अब एक तवे को मीडियम हीट पे गरम करने रखेंगे और उसमें थोड़ा बटर लगा के एक कुलचा रख देंगे। कुलचे के ऊपर भी ऊपर से थोड़ा सा और बटर लगाएंगे। इसे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेंगे। कुलचे को दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे और उसमें ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया या कसूरी मेथी भी छिड़क देंगे। हमारे एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी फूले फूले कुलचे बनके तैयार है। इसी तरीके से आप और भी कुलचे सेक सकते हैं जितने आपको खाने हों। हमारा कुलचा और मटर दोनों ही तैयार है। तो चलिए अब एकदम स्ट्रीट स्टाइल की तरह इसे प्लेट कर लेते हैं। अब एक बाउल या पत्तल में गर्मा गर्म मटर डालेंगे। उनके ऊपर से थोड़ी सी कच्ची प्याज डालेंगे, ताज़ा धनिया डालेंगे, थोड़े से अदरक के लच्छे डालेंगे और थोड़ी अपने ऑप्शनली हरी मिर्च डालेंगे और इन्हें गर्मा गर्म कुलचों के साथ सर्व करेंगे। हमारा बहुत ही डिलीशियस दिल्ली स्टाइल सॉफ्ट कुलचा और स्ट्रीट स्टाइल मटर अब तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। हमारे मटर कुलचे बनके अब तैयार हैं। आप देख सकते हैं ये कितने डिलीशियस लग रहे हैं और इन्हें घर पे बनाना भी कितना आसान था और ये रिलेटिवली आपके थोड़े हेल्दी और ऑप्शन में भी आते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। सिर्फ सूजी से कुलचे बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और मार्केट में तो मैदे के ही कुलचे मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा सूजी और आधा मैदा यूज़ किया है। आप चाहें तो पूरे मैदे के भी कुलचे बना सकते हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और प्रोसेस दोनों का सेम ही रहेगा। कुलचे बनाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको स्टार्टिंग में ये डो बहुत ही गीला लगेगा और लगेगा कि ये तो बिल्कुल मैनेज ही नहीं हो रहा है, लेकिन इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से गूंदेंगे। थोड़ा स्लैप एंड फोल्ड मेथड से गूंदेंगे जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, तो वो आसानी से अपने आप 10-15 मिनट में गूंदने लगेगा और शेप लेने लगेगा। जैसे जैसे वो पानी अपना सोखेगा वो वैसे वैसे अपना शेप ले लेगा और कुलचे में अच्छे से फर्मेंटेशन हो और एक हल्की सी जो खटास आती है कुलचे में, उसके लिए हमें उसको रेस्ट देना ज़रूरी है और खटास के लिए हमने इसमें दही डाली है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और टेस्ट ऑफ निवास को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।